डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू बुक के लास्ट चैप्टर 11 बायोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ में से जो पहला एमसीक्यू है उसको अगर देखें तो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक का जो प्राइमरी पर्पस है अगर उसको हम इन ऑप्शंस में से देखें तो बी ऑप्शन जो है टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया इन बायोस्टैटिस्टिक विच मेथड इज़ यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। तो करंट डाटा को यूज़ करके जो फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकता है वो वाला जो मॉडल है वो हमारे पास है प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। एमसीक्यू नंबर 3 को देखते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीन ऑफ अ डेटा सेट। आपको पता है मीन क्या होता है, तो मीन को इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। लेट्स से अगर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो हम तमाम वैल्यूज़ को जो है प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 पे। इसी तरह अगर फोर्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है इफ़ द डाटा सेट इज़ 5, 8, 12, 15, 20 व्हाट इज़ द मीडियन। तो इसका मीडियन क्या होगा? तो मीडियन जो है वो 12 है। मीडियन निकालने का एक प्रॉपर फार्मूला है, आप उसको जो है वो उसके थ्रू अगर हम निकालें तो 12 आंसर आ जाता है। बेसिकली प्रॉपर फार्मूला इस बहुत इजी है कि सेंट्रल वैल्यू आपने निकालनी है। बेसिकली इसको अगर अरेंज कर दें आप तो पहले ही रेंज फॉर्म में है 5, 8, 12, 15, 20 असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, और सेंटर वाली वैल्यू इधर से भी 2 वैल्यूज़ छोड़ दें और स्टार्ट से भी और एंड से भी, तो सेंटर में 12 बच रहा है। फिफ्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डाटा सेट 7, 8, 9, 10, 11। आप इन सब वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे जो कि 5 हैं, तो 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सिक्स्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट इज़ इवन हाउ इज़ द मीडियन कैलकुलेटेड। अगर तो इवन है डाटा सेट में वैल्यूज़ तो फिर हम क्या करते हैं बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़। जो अगर जैसे ये ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया है 12 वाला, इसके अंदर देखें इवन नहीं है, ऑड है, तो साइड से दो को राइट साइड से ख़त्म किया, दो को लेफ़्ट साइड से ख़त्म किया, सेंटर में एक वैल्यू रहेगी। अगर यही इवन वैल्यूज़ होती जैसे कि 6 एमसीक्यू में पूछा गया है, तो फिर हम अगर साइड से हम इधर से भी ख़त्म करते उधर से भी, तो सेंटर में 2 वैल्यूज़ बचती, तो हम उन दोनों का एवरेज लेते, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते। अब हम सेवन्थ एमसीक्यू को देख जी। तो एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया है इन अ डाटा सेट विद द वैल्यूज़ 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9 व्हाट इज़ द मोड। तो इस वैल्यू के अंदर जो है वो 3 और 9 दोनों जो दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम मोड बोलते हैं। तो 3 और 9 दोनों दो दो बार हुए हैं, तो इस डाटा में हमारे पास 2 मोड हैं। एमसीक्यू नंबर 8 को देखते हैं। अब 8th एमसीक्यू में पूछा गया है इफ़ अ डाटा सेट हैज़ नो रिपीटेड वैल्यूज़ व्हाट इज़ द मोड। जी, बड़ा अच्छा इसमें ये क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों के दिमाग में होता भी है कि अगर किसी सेट के अंदर कोई रिपीट ही नहीं हो रही वैल्यू बार बार, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे मोड की जगह? तो वो वहाँ पे कोई मोड नहीं होगा उसका, ठीक है, उसका मोड कोई भी नहीं होगा उस डाटा का। 9th एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा गया है इन अ बार चार्ट व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट। एक बार चार्ट को अगर हम देखें तो उसमें लेंथ या हाइट जो बार हर बार की है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही होती है? तो वो हमें बता रही होती है द वैल्यू ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी, कि वो उसकी वैल्यू बता रही होती है जो कैटेगरी जिसका तज़किरा किया जा रहा हो। 10th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट विच एक्सेस यूजुअली रिप्रेजेंट द कैटेगरीज। तो मोस्टली जो है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो कैटेगरीज़ को मेंशन करते हैं और बार चार्ट की लाइंस जो हैं वो वर्टिकली ऊपर को लगाते हैं। तो ये हमारे 10 एमसीक्यू हो गए हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे।
काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपको उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।